अर्स जीएस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट खोज के बारे में और उनको याद करने की ट्रिक के बारे में। पहला है टेलीफोन, और इसकी खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने। इसकी खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने। तो यहाँ पर हम रिलेट करके याद करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, जब टेलीफोन बजता है तो क्या बजती है? बेल बजती है। क्या बजती है? बेल। तो ऐसे हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो टेलीफोन की खोज किसने की है? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है दोस्तों फाउंटेन पेन। यहाँ पर इसको हम कैसे याद करेंगे? इसकी खोज किसने की है? वाटरमैन ने। तो पेन को रिलेट करिए आप मैन से। तो पेन और मैन, जहाँ पर भी पेन रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? मैन। तो आप जान जाएंगे फाउंटेन पेन की खोज किसने की है? वाटरमैन ने। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो। रेडियो की खोज किसने की है? मार्कोनी ने। कैसे याद करेंगे इसको? हम जानते हैं दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब रेडियो बजता था तो हम नाचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? हम कोनी मार मार कर नाचते हैं। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जब हम नाचते हैं तो रेडियो बजने के बाद तो कैसे कोनी मारते हैं। कोनी से आप याद कर सकते हैं, मार कोनी, रेडियो बजने के बाद। नेक्स्ट है सीमेंट, और सीमेंट की खोज किसने की है? जोसेफ एस्पडीन। तो दोस्तों यहाँ पर सीमेंट लिखा है, और सीमेंट को आप रिलेट करिए जो सेप इसमें एक वर्ड है, और सेप से आप याद कर लीजिए कि जब भी सीमेंट का घर होता है वो किस सेप कब होता है? जब वो सीमेंट का बना होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सीमेंट जो सेप। सीमेंट का जो घर होता है वो कैसा होता है? सेप होता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन। डीजल इंजन की खोज किसने की है? रुडोल्फ डीजल। तो यहाँ पर दोनों में डीजल डीजल शब्द है, इसका मतलब क्या है? ये इसको तो आपको वैसे याद हो जाएगा। तो डीजल डीजल से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉन्टजन। दोस्तों इसको हम कैसे याद करेंगे? आप समझिए, एक्सरा जो है, इसको एक्सरे को एक्सरा समझिए। एक्सरा, लास्ट में रा शब्द आ रहा है, और रा जो खोज की है इसके शब्द का पहला अक्षर भी रा है। तो आप एक्सरा रॉन्टजन, एक्सरा, रा से क्या हो जाएगा? रॉन्टजन। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है। एयर कंडीशनर, यहाँ पर क्या होगा? कंडीशनर होगा। इसकी खोज किसने की है? हैविलैंड कैरियर। कैसे याद करेंगे इसको? दोस्तों आप जानते हैं जो एयर कंडीशनर होता है वो कैसा होता है? बहुत भारी होता है, मतलब हैवी होता है। तो एयर कंडीशनर से आप याद कर सकते हैं कि हैवी। कैसे होता है? हैवी। नेक्स्ट है आपका साइकिल। साइकिल की खोज किसने की है? मैकमिलन ने। कैसे याद करेंगे इसको? यहाँ पर देखिए साइकिल, जब हमें किसी से मिलना होता है तो हम क्या करते हैं? साइकिल से जाते हैं। साइकिल और मैकमिलन दोनों रिलेट करके आप याद कर सकते हैं मिलने के लिए। अगला है डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसको कैसे याद करेंगे आप? ये ऐसे याद करिए, डायनामाइट, डायना मतलब डायन से डायना, डायना से क्या बन गया आपका? डायन। और अल्फ्रेड को आप बना दीजिए अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना। डायना, अफ्रेड। आप इसे समझिए, आप डायन को देखते हैं तो क्या होते हैं? अफ्रेड होते हैं, मतलब डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और हमें इससे क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो डायना, अफ्रेड, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैरोमीटर। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा है बैरोमीटर, और यहाँ पर क्या है? टॉर। आप इसे समझिए, और यहाँ पर लिखा है सेली। आप ऐसे समझिए कि बैरोमीटर है और क्या हुआ है? वो टूट गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? इसको सेल रहे हैं। सेली से क्या बन गया आपका? सिलना। दोस्तों आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? सेली। क्या लिखा है दोस्तों? सेली। इससे आप याद कर सकते हैं बैरोमीटर जो टूट गया और उसको कोई सिल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, और इसकी खोज किसने की है? एडिसन ने।
यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, एडिसन। तो बल्ब जब आता है फिर क्या होता है, आप ऐसे समझिए, एडिसन एडिसन समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट। और जब भी विद्युत बल्ब मतलब जब भी बल्ब जलती है इसका मतलब लाइट आ जाती है। और क्या होता है फिर जितने भी एडिसन होता है सब दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर स्कूटर। विद्युत बल्ब वाला आपको समझ नहीं आएगा, एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा है बल्ब, और आप जानते हैं जब एडिसन को आप समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। जब भी लाइट आती है फिर क्या होता है, एडिसन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है टीवी में, लेकिन वो लाइट आने के बाद ही होता है। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की है, एडिसन ने। नेक्स्ट है मोटर स्कूटर। इसको आप याद कर लीजिए, इसकी खोज किसने की है, ब्राडशा। ब्राडशा को आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है बेडशा। तो स्कूटर की जो सीट कवर होती है वो कैसी होती है, बेड सी होती है। बहुत क्या होती है, मुलायम होती है और आरामदायक होती है। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स्कूटर की जो बेड होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड सा, मतलब बहुत क्या होती है, मुलायम होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर। इसको तो आप वैसे भी जानते हो, चार्ल्स बेबेज। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट दोस्तों ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर। इसकी खोज किसने की है, माइकल फैराडे। किसने की है इसकी खोज, माइकल फैराडे। दोस्तों यहाँ देखिए लिखा है ट्रांसफार्म और फर, दोनों में फर और फर आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फार्मर फैराडे, दोनों में फार फार आ रहा है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की है, माइकल फैराडे। दोस्तों नेक्स्ट है टेलीविज़न। टेलीविज़न की खोज किसने की है, जे.एल. बेयर्ड। इसका जो फुल फॉर्म जे.एल. का होता है वो होता है जॉन लोगी। क्या होता है, जॉन लोगी। तो आप ऐसे समझिए, जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो कुछ ऐसे एक्ट्रेस होते हैं जो क्या होते हैं आपको बहुत पसंद आते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो जान से ले लेते हैं। इसको तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जे.एल. नेक्स्ट जो दोस्तों रिवाल्वर। तो रिवाल्वर की खोज किसने की है, सैमुअल कोल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रिवाल्वर, रिवाल्वर को आप कहाँ रखते हैं, कोल्ट। कोल्ट को बना लीजिए कोट। कहाँ रखते हैं आप, कोट में रखते हैं रिवाल्वर। तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सौर मंडल। और यहाँ पर क्या लिखा है, इसकी खोज किसने की है, कापरनिकस। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए दोस्तों जो सौर होता है मतलब सूर्य जो होता है बहुत ही क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म कापर को, जब कापर को बना लीजिए कापर और निकस को निकालना। तो जब भी हमें कापर निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत तेज़ क्या रोशनी देनी पड़ती है, मतलब उसको सूरज की रोशनी या समझ लीजिए आप ऐसे ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ऊष्मा देने के लिए, तो ऊष्मा देंगे तभी तो कापर निकलेगा। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो सौर मंडल से क्या होता है, कापर निकल सकता है, जब सूर्य की रोशनी आएगी तभी निकलेगा। तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों रेडियम। इसकी खोज किसने की है, मैडम क्यूरी ने। दोस्तों आप रेडियम को बना लीजिए, रेडियम जो होता है बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और इसको रेडियम क्या होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है। और इसकी खोज किसने की है, मैडम क्यूरी ने। तो आप जानते हैं रेडियम जैसे बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैडम से क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी तो हम रेडियम जैसे बनेंगे। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, रेडियम की खोज किसने की, मैडम। मतलब जब हमें रेडियम बनना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैडम से शिक्षा लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और यहाँ पर लिखा है जेंडर। तो पेनिसिलिन चाहे जिस जेंडर को होगा, आदमी या आदमी हो गया औरत होगी, उसको पेनिसिलिन की आवश्यकता ही पड़ती है।
तो आप ऐसे याद कर लीजिए, पेनिसिलिन हर जेंडर में काम आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।